सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महापुरुषों के जीवन चरित्र श्रृंखला में हम बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी जीवनी को पढ़ रहे हैं। आज इस जीवनी का द्वितीय भाग है, ये दूसरी वीडियो है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है, सभी वीडियो वहां पर क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिएगा, आपसे आशा करते हैं आप इनको अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे जो क्रांतिकारी हैं, महापुरुष हैं, उनके जीवन से, उनके कार्यों से हम सभी परिचित हों, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां परिचित हों। तो हमने यहां तक आपको पढ़ा दिया था, अधिकार पर आक्रमण, ये पढ़ लिया था हमने हेडिंग, ठीक है। अब है इसके बाद में मिशनरियों का प्रवेश। 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध के बाद यूरोप से रोमन कैथोलिक मिशन और जर्मन लुथेरियन चर्च के मिशनरियों का एक छोटा दल नागपुर आया। ये आरंभ की बात है। यहाँ पहले वस्तुतः ईसाई नहीं थे। ईसाई अर्थात जो भारतीय लोग ही आजकल जो ईसाई बन गए वो नहीं थे, वो सभी भारतीय ही थे, हिंदू ही थे। परंतु 1857 में अंग्रेजों का जब यहाँ शासन चल रहा था तो उस समय वो अपने धार्मिक गुरु पादरियों को भी लेके आए, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये नीति है कि जिस देश के लोगों को जहां पर शासन करना हो तो वो अपने जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के पंडित अर्थात पादरी, मौलवी, पुरोहित, पंडित, उनको भी साथ ले जाना जरूरी होता है। तब उनकी सत्ता वहां टिकाऊ रहती है और वो सत्ता में मजबूत होते हैं। तो कहते हैं दो माने जर्मन से तो लुथेरियन चर्च के मिशनरियों के पादरी आए और यूरोप से जो रोमन कैथोलिक से आए। उन्होंने भूखे लोगों को खाना खिलाना, विद्यालय चलाना, चिकित्सा के लिए दवाखाना, ऐसे सामाजिक कार्य प्रारंभ किए। यही पॉलिसी है उनकी। सेवा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उनका मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है। चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाइएगा, उन्होंने वहां पर अपनी पुस्तक उनको हाथों में दे दी और उनके घर, जमीन, जायदाद पर अधिकार कर लिया। वहां के शासक बन गए, जमींदार स्वयं बन गए। पहले उनको कुछ खाने पीने की चीजें देते रहे। धीरे धीरे भोले भाले वनवासी विवश होकर ईसाई बनने लगे। स्कूल में पढ़ने के लिए ईसाई नाम और घर लौटने के बाद वास्तविक नाम, यह सिलसिला भी चला। अर्थात स्कूल में ईसाई नाम, डेविड आदि, जॉर्ज आदि पीछे लगा हुआ और अपने घर पर आकर के दूसरा नाम। वनवासियों को आश्वासन दिया गया कि यदि वे ईसाई मत अपनाएंगे तो उनकी जमीन व अन्य अधिकार वापस दे दिए जाएंगे। मिशनरियों से आश्वासन मिलने के बाद मुंडा समाज के मुखिया ईसाईयत अपनाने हेतु सभाएं करने लगे।
वह अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए आंदोलन करने लगे। ठीक है जी। वास्तव में अंग्रेज शासक वनवासियों को उनके अधिकार या जमीन लौटाना ही नहीं चाहते थे, केवल प्रलोभन देना चाहते थे सीधे साधे लोगों को। धोखेबाज ईसाई मिशनरी व धूर्त अंग्रेज शासक, ये पॉइंट है। मुंडाओं के साथ यह बहुत बड़ा धोखा था। सीधे साधे वनवासी अब मिशनरियों से इसका जवाब मांगने लगे। जिस गांव के मुंडा ईसाई बन जाते तो मिशन उस गांव के सरना माने प्रार्थना स्थल, सरना माने प्रार्थना स्थल की मांग करने लगता। मिशन के स्कूलों में छात्रों को वनवासी परंपराओं को विकृत व असभ्य बताकर उनके प्रति घृणा उत्पन्न की जाती। अपने परंपरागत अधिकार लौटाने के लिए मुंडा सरदारों ने संगठित होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। कुटिल अंग्रेज सरकार मुंडाओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर कड़ी सजाएं देने लगी। यह दमन चक्र पूरी गति से चलने लग गया। इन सभी घटनाओं ने विरसा के अंतःकरण को झकझोर कर रख दिया। जो विरसा मुंडा है वो धर्म सुधारक आंदोलन और सेवा। प्रारंभिक जीवन से ही विरसा की धर्म व अध्यात्म में रुचि थी। मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, धर्म क्या है, वे ऐसे प्रश्नों का समाधान ढूंढने लगे। 4 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात जब विरसा पुनः प्रकट हुए तो उनका परिवेश पूरी तरह से परिवर्तित था। एक हिंदू योगी की तरह पीली धोती, खड़ाऊं माथे पर तिलक तथा यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे अपने साथियों को भी वैसा करने के लिए प्रेरित करते थे। इस चिंतन मंथन के परिणाम स्वरूप विरसा के मन में विचार आया कि उनके अपने परंपरागत मुंडा धर्म में भी स्वच्छता और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। सिंह वोंगा यानी विधाता मुंडाओं के मुख्य देवता थे। सिंह वोंगा बोलते हैं इनको। तथा रोग दुर्भाग्य दुर्घटना आदि के निवारण हेतु बनिता बोंगा, नसार बोंगा, बुरु बोंगा, धारई बोंगा, मनिता बोंगा, इफिर बोंगा जैसे भाग्य देवता थे। उन्हें शांत व तुष्ट करने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। लोग कर्मकांड कुरीतियों व रूढ़ियों को ही धर्म मान लेते थे। विरसा ने अपने धर्म को इन सब विकृतियों से मुक्त कर एक संशोधित रूप देने का निश्चय किया। जो उनके संप्रदाय के लोगों के धर्म में जो दोष पैदा हो गए थे उनको हटाने का। वे ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को समझाने लगे कि ईसाई धर्म हमें अपने पूर्वजों की श्रेष्ठ परंपरा से विमुख करेगा। इसे अपनाकर हम अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति व अपने गुरुओं पूर्वजों की श्रेष्ठ शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हमें अंग्रेजों से अपने वन क्षेत्रों पर अधिकार वापस लेना है। यदि हम अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करना है और फिर से वनों का सुखमय व स्वच्छंद जीवन जीना है तो हमें अपनी संस्कृति के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। यह सारा तत्व ज्ञान वनवासी बंधुओं की समझ में आए, इसके लिए उन्होंने उनकी भाषा में पढ़ाना प्रारंभ किया। उन्होंने लोगों को तुलसी की पूजा करने, गाय की हत्या न करने, रामायण महाभारत हितोपदेश गीता का नित्य पाठ करने,
मांसाहार छोड़ने व शुद्ध सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। और श्रेष्ठ आदमी चमत्कारी बिरसा। एक बार चालकंद में भारी वर्षा से बिरसा अपने एक साथी के साथ जंगल जा रहे थे। उसी समय बिजली कड़की और बिरसा पर गिरी। आकाश से बिजली गिरी है, बिजली तड़पती है, लेकिन बिरसा को कोई आंच नहीं आई। उनके साथी ने गांव पहुंचकर सभी को यह अद्भुत प्रसंग बताया, जिसे सुनकर वनवासी स्तंभ रह गए। अब बिरसा स्वयं भी कहने लगे, मैं भगवान हूं, मैं इस धरती का आवा यानी पिता हूं। विदेशियों के अत्याचारों से पीड़ित इस देश की धरती को मैं फिर से सम्मानित करूंगा। इसी कार्य को मैं अपने आप को प्रवृत्त करने के लिए मैं आया हूं, मेरे साथ चलो। अच्छी बात है, अब लोगों को थोड़ा सा उनसे ऊंचे स्तर का तो बताना ही पड़ेगा, तभी तो वो कुछ बात मानेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में थे वहां उतनी समझ नहीं है, ठीक है, उतनी समझ नहीं थी, तो उसी स्तर से उन्होंने कार्य करने का एक नीति अपनाई है। सरदारी लड़ाई में योगदान। धीरे धीरे बिरसा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। असंख्य लोग अब बिरसा को सुनने चालकंद आने लगे। चालकंद उनका स्थान है। इसे देखकर अंग्रेज प्रशासन चिंतित होने लगा कि कहीं धर्म के नाम पर लोगों की एकता उनके विरुद्ध किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन में न बदल जाए। आसपास के गांवों में हजारों मुंडा शस्त्र अस्त्र और भोजन सामग्री के साथ वहां रहने लगे। चालकंद में बिरसा अपने अनुयायियों को कहते थे, अबुआ राज हारे जना ओरो महारानी राज टंडू जना। ये उनकी अपनी भाषा है। क्या? अबुआ राज हारे जना ओरो महारानी राज टंडू जना, अर्थात अपना शासन आ गया है और अंग्रेज सरकार यदि गोली चलाएगी तो गोलियां पानी में बदल जाएंगी। उसने वनवासियों को सरकार व जमींदारों को लगान देने से मना किया, क्योंकि जमीन पर उनका मौलिक अधिकार है। लोग बिरसा द्वारा बताए नियमों पर चलने लगे। उन्होंने मांसाहार व गो हत्या को त्याग दिया एवं हिंदू जीवन के आदर्श अपनाने लगे, जैसे तुलसी की पूजा, रामायण का पाठ, दीपक जलाकर पूजा अर्चना आदि करना। बिरसा के प्रेरक प्रवचनों से वनवासियों में नया उत्साह व स्वाभिमान जागा। बिरसा के विलक्षण देश प्रेम को देखकर वनवासी उसे भगवान की तरह मानने लगे। बिरसा के अनुयायियों को बिरसाइत कहा जाता था। उधर अंग्रेज सरकार ने षड्यंत्र रचकर बिरसा को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। अंग्रेजों का, दुष्टों का यही कार्य था। इससे उनके अनुयायियों में भारी रोष फैल गया और वे संगठित होने लगे। हजारीबाग में कारावास। मिशनरियों ने भयभीत होकर अंग्रेजी शासन को वनवासियों के विरुद्ध लिखना शुरू कर दिया। मुंडाओं ने धीरे धीरे जमींदार व ठेकेदारों के सामने झुकना छोड़ दिया। अब वे उनके दरबार में नहीं जाते थे। असंख्य धर्मांतरित मुंडा ईसाई मत से अलग होकर बिरसाइतों माने बिरसा के अनुयायी के साथ देने लगे। अब कोई मुंडा कुली बनकर असम के चाय बागानों में काम नहीं करना चाहता था। इस बीच 2 वर्षों का सक्षम कारावास का दंड भुगतकर बिरसा जेल से बाहर आ गए। उन्होंने अपना काम जारी रखा। शासन ने पुनः षड्यंत्र रचा। उन्होंने जमींदारों से मिलकर बिरसा को पागल घोषित कर दिया और उसे वनवासियों से अलग थलग करने का प्रयास कर दिया। बताइएगा,
बिरसा को बंदी बनाने के लिए एक पुलिस अधिकारी मी अर्स अपने दलबल सहित चालकंद पहुंचा। बिरसा को इसकी जानकारी मिल चुकी थी। बिरसा के निवास को बिरसाइतों ने उसके अनुयायियों ने चारों ओर से घेर रखा था। चालकंद में इन पुलिस वालों को एक कमरे में बंद किया गया। बिरसा के अनुसार इन्हें अतिथि की तरह रखा गया। 3 दिन तक प्रतीक्षा के बाद भी पुलिस बिरसा को बंदी नहीं बना सकी और वापस लौट आ गई। बनगांव लौटकर इंस्पेक्टर मी अर्स ने रांची से मिलिट्री पुलिस का विशेष दल बुलाया तथा लाष्टी और जगमोहन सिंह जमींदार को साथ लेकर, कुछ हिंदू भी थे उनके साथ, वो लोभी लालची, तो जगमोहन सिंह जमींदार को साथ लेकर वह फिर से चालकंद पहुंचा। रात्रि में ही घर में घुसकर बिरसा को बंदी बनाकर बनगांव ले जाया गया। बिरसा ने स्वयं लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा और उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही उनके बीच लौटेंगे। बिरसा की गिरफ्तारी के कारण तमाड़, खुंटी, बनगांव सहित सारे प्रदेश में असंतोष फैल गया। जगमोहन सिंह और रेवहरन लाष्टी को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। बनगांव में जहां बिरसा को रखा गया था, वनवासी बड़ी भारी संख्या में पहुंचने लगे। उन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया और शांतिपूर्वक बैठे रहे। उनकी मांग थी कि वे अपने भगवान को देखना चाहते हैं, अर्थात भगवान मानते थे। इंस्पेक्टर ने लोगों से पूछा, वह कैसा भगवान है जो जेल में बंद हो? लोगों ने कहा, वह अपनी इच्छा से बंद है। वह जब तक बंदी है हम लोग उपवास पर रहेंगे। उनके दर्शन के बिना हमारा उपवास नहीं टूटेगा। पुलिस ने लोगों को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। अनेक वनवासियों को कारागृह में डाल दिया गया। इंस्पेक्टर मी अर्स ने उसे पागल ठहराकर बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा था। दुष्ट था मी अर्स जो था, अंग्रेज। जब डॉक्टर रोजर्स जेल में बिरसा से मिले तो उनका स्वाभिमान देखकर उन्होंने बिरसा को पागल घोषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा कि स्वयं को भगवान घोषित करने से किसी को पागल नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो ईसा मसीह ने भी अपने आप को परमात्मा घोषित कर दिया है? उसने भी तो किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है कोई। उन्होंने लिखा कि स्वयं को भगवान घोषित करने से कोई पागल नहीं कहा जा सकता। विशेषतः ऐसी न्याय व्यवस्था जो केवल अंधी ही नहीं गूंगी और बहरी भी है के विरुद्ध बिरसा का क्षोभ उचित है। इसलिए मैं बिरसा को न तो दोषी मानता हूं और न पागल मानता हूं। जेलर था, उसने मना कर दिया। मुंडा यदि उसे भगवान मानते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। भाई कोई किसी को मान सकता है, अपनी सेक्युलर कंट्री है। अब बिरसा को बनगांव से खूंटी ले जाया गया। वहां भी मुंडा लोग पहुंच गए और तनाव का वातावरण बन गया। सेना बुलाकर फिर उसे रांची ले जाया गया, जहां पर जज काली कृष्ण मुखर्जी की अदालत में मुकदमा चला। उन्होंने सभी लोगों को निर्दोष घोषित कर मुक्त कर दिया। तब अंग्रेज शासन ने जस्टिस मुखर्जी का तबादला कर दिया। फिर अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के सामने मुकदमा चला और मुंडाओं को शासन के विरुद्ध भड़काने के आरोप में बिरसा मुंडा को 19 नवंबर 1895 को 2 साल के सश्रम कारावास पर हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। फिर दोबारा सश्रम कठिन कारावास दे दी 2 साल का। उल गुलान यानी विद्रोह का संकल्प और इसके कार्यान्वयन की योजना बिरसा के मन में संभवतः
हजारीबाग कारागार के 2 वर्षों में साकार हुई। वो वहीं पर योजना बनाते रहे। 30 नवंबर 1897 को जेल से छूटने के बाद बिरसा चालकंद आए। रांची का कमिश्नर स्वयं बिरसा से मिला तथा उससे आश्वासन मांगा कि अब वे वनवासियों को उपद्रव नहीं करने देंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया जाएगा। बिरसा ने कहा, मैंने उपद्रव न पहले किया था न अब करूंगा, परंतु लोगों के सामने सत्य रखने का प्रयास मैं करता रहूंगा। बिरसा पर बदले की भावना से की गई सरकारी कार्रवाई का परिणाम यह हुआ कि कुछ मुंडा लोग भयभीत होकर मिशनरियों की शरण में जाकर फिर से ईसाई बनने लगे। शासकों को लगा कि बिरसा का प्रभाव अब समाप्त हो गया है, लेकिन बिरसा ने लोगों को संगठित करने व उनमें जागृति लाने का लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा। उधर अब बिरसा संकेत देने लगा कि मैं केवल थोड़े समय के लिए ही तुम्हारे साथ हूं। अब तुम लोग स्वयं जान लो कि बाहर से आकर कोई तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। आपको अपने लिए स्वयं लड़ना होगा। निर्धारित नियमों पर विवेक के साथ चलोगे तो सफल होगे। अब घर केवल तुम्हारा घर नहीं है, यह सामाजिक संघर्ष का एक दुर्ग है। शस्त्र संग्रह करो, तलवार बनाओ, तीर कमान बनाओ। मुंडा के घर में किसी गैर मुंडा का प्रवेश वर्जित होगा। वहां सारा शस्त्रागार भरा रहेगा। अपने छोटे छोटे गुट व समूह बनाकर उनके नायक नियुक्त करो। बिरसा ने कुछ नियम निर्धारित किए जिन्हें बिरसायत के नियम कहा जाने लगा। बिरसायत माने बिरसा के अनुयायियों के नियम। बिरसा के पुराने अनुयायियों को प्रचारक कहा जाता था। उन्हें सभी योजनाओं की जानकारी होती थी। विभिन्न योजनाओं का नेतृत्व व संचालन भी इन्हीं प्रचारकों पर ही होता था। उनके घर पर बिरसायतों की बैठकें होती थीं। जो साथी घर गृहस्थी वाले थे वे विचरण नहीं करते थे, वे पुराणक कहलाते थे। घूम नहीं सकते थे, घर पर ही करके कुछ कार्य करते थे। इन पर शस्त्रास्त्र संग्रह, युद्ध शिक्षण का दायित्व होता था। मतलब वो एक जगह बैठ करके ही शस्त्रास्त्र की शिक्षा देंगे और शस्त्रास्त्र को इकट्ठा करेंगे। एकदम नए लोगों को नानक कहते थे। जो नए अनुयायी बनते थे उनको नानक कहते थे। नानकों का कार्य था लोगों को प्रेरित करना। शास्त्रास्त्रों, निशानेबाजी का प्रशिक्षण देना, संयमित जीवन जीने के लिए अभ्यास वर्ग चलाना आदि। यह सारा कार्य पूरी सावधानी व गोपनीयता के साथ चलने लगा। संगठन और अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखा गया। अंग्रेज अफसरों व पादरियों को इसका कुछ आभास तो मिला था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में क्या हो रहा है यह इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बिरसा कहीं दिखता ही नहीं था, परंतु अलग अलग स्थानों पर उसके होने की बात चलती रहती थी। उसने मुंडाओं के पूर्वजों की स्मृति जगाने के उद्देश्य से पवित्र स्थानों की यात्रा की। मुंडाओं की पुरानी राजधानी नवरत्नगढ़ से मिट्टी और पानी लाया गया। चुटिया के मंदिर से तुलसी के पौधे लाए गए। जगन्नाथपुर के मंदिर से चंदन लाया गया। डोमबारी पहाड़ को मुख्यालय बनाया गया। यह पहाड़ शैलर काब, कैरा मोरा, बिचाबुरु, तेरेलुकुटी बुरु ऐसे कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये पहाड़ों के नाम है वहां। यह स्थान साल, तेंद, बहेड़ा, इमली, पलाश, सीधा, शीशम, कुसुम, सेमल जैसे वृक्षों से भी भरा हुआ है।
एकदम निर्जन घना व दुर्गम था। वहां केवल ये जंगल एकदम निर्जन घना व दुर्गम था। वहां केवल बाघ, भालू, चीते, भेड़िए जैसे पशुओं का ही वास था। डोम बारिश शैल श्रृंखला के जंगलों के अंदर कुछ आवास बनाए गए, कुटिया आदि बनाए गए। वहां पर्याप्त भोजन सामग्री व शस्त्र आदि रखे गए। उल गुलान, उल गुलान माने विरोध का संकल्प, विरुद्ध का मुहूर्त निश्चित हुआ। 24 दिसंबर 1899 के दिन, उस दिन पहला आक्रमण अपेक्षित था। इसका एकमात्र लक्ष्य गोरे लोगों को आतंकित करना था। 24 दिसंबर की रात को रांची से चाईबासा तक 400 वर्ग मीटर के विस्तृत क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकियों, ईसाई मिशनों व गोरे अफसरों के क्लबों पर रात्रि में तीरों की ताबड़तोड़ बौछार हुई। कहीं भी प्रतिकार नहीं हो सका क्योंकि यह प्रहार बहुत तीव्र और सुनियोजित था। सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए। बड़े बड़े अधिकारी घर के अंदर बैठे रहे क्योंकि बाहर बाण वर्षा की चपेट में आने का भय था। बाण बहुत खतरनाक होता है, लोहे के बाण होते हैं वो। सुबह हुई, फौज बाहर निकली और हमलावरों को खोजने लगी। एक भी आदमी हाथ नहीं आया। हमलावर कौन थे, कहां से आए, कहां चले गए, कुछ भी पता नहीं चला। बिरसा ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया था। रांची में 3-4 दिन कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रही। सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाने और रांची जिले के खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और बसिया थानों के अंतर्गत विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी। खूंटी का क्षेत्र इस आंदोलन का केंद्र था। मेरहू मिशन के स्कूल पर तीर चलाए गए, जहां लाष्टी था, लाष्टी अंग्रेज अफसर था, लेकिन वह बच गया। लाष्टी चालकंद में विरसा की गिरफ्तारी के समय इंस्पेक्टर मियर्स के साथ था। सरबदा ईसाई मिशन में रात में गोदाम जला दिया गया। सरबदा स्थान है वहां पर। गांव में भी कुछ घर जलाए गए। फादर हाफमन और उनके 2 साथी तीर लगने से घायल हो गए। ओडा हाट, कुंटुगुडू, बुडुगु आदि गांवों में भी मिशन पर हमले हुए। बिरसा के अनुयायियों का नारा था, हेंदे रामबड़ा रे केचे केचे पुंडरा रामबड़ा रे केचे केचे, यानी काले ईसाइयों को काट दो, गोरे ईसाइयों को काट दो। ये बहुत खतरनाक थी। फिर खूंटी पुलिस थाने पर तीर कमान व कुल्हाड़ी लिए लोगों ने हमला कर दिया। थाने में 20 सिपाही बंदूकों के साथ उपस्थित थे, लेकिन वे सभी भाग गए। 2 लोगों की मृत्यु हुई। थाने को जला दिया गया। खूंटी की घटना के बाद अंग्रेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुट्ठी भर वनवासियों ने 20 बंदूकधारी सिपाहियों को कैसे परास्त किया। इसका अर्थ यह था कि पूरा वनवासी क्षेत्र बिरसा को समर्थन दे रहा था। हजारीबाग और कलकत्ता से सेना बुलाई गई। युद्ध जैसी स्थिति बन गई। वनवासियों के पास बंदूकें नहीं थी, केवल पारंपरिक शस्त्र थे। शस्त्र नहीं, शस्त्र, हथियार, पारंपरिक तीर, कमान, भाला, और कटार, ठीक है, फरसा, ऐसे। तो चलिए मित्रों, अब अगली वीडियो में हम इसको समापन कर देंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर काफी पेज हैं, तो अब अगला हमारा हेडिंग होगा गया मुंडा उल गुलान का प्रथम हुतात्मा, ठीक है।
मुंडा समाज का ये प्रथम क्रांतिकारी बलिदानी थे। तो इस पर आगे भी और बात करेंगे। चलिएगा मित्रों, अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। हम जानते हैं कि आप अपने व्यस्त समय में पुस्तकों को मगा करके नहीं पढ़ सकते हैं, परंतु आप चलते हुए इन चीज़ों को सुन करके अपने बीते इतिहास से शिक्षा ले सकते हैं कि कुछ थोड़े से विदेशी लोग आकर के हम सभी भारतीयों को कैसे परतंत्र बना करके अत्याचार करते रहे हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष तक। ये इतिहास इसीलिए होते हैं, महापुरुषों की जीवनियां इसीलिए हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसीलिए मैं भी आपको सुना रहा हूं। मैं भी इस देश का वासी हूं। मैं भी चाहता हूं कि यह देश कभी भी भविष्य में परतंत्र ना हो, हमेशा स्वतंत्र रहे। हम अपने अनुसार सभी व्यवस्थाओं को स्वतंत्रता पूर्वक चलाएं। हम अपने सभी लोगों की उन्नति करें, भारत देश की उन्नति करें। हमारे ऊपर कोई दूसरा डंडा लेकर के नहीं आए, हमें आवश्यकता नहीं है। तब ये बातें हो सकती हैं जब हम भूत के इतिहास को समझ सकेंगे कि हमने क्या गलतियां की थी। उन गलतियों को कभी दोहराना नहीं है। चलिएगा, आप सभी को सादर नमस्ते।